बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बनने वाले हैं, शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे, कल मैंने बताया था दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक तो पहले बताया था पॉइंट, कुछ फौरी कबूल हो जाती है, राइट। और दूसरा और तीसरा पॉइंट आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा पॉइंट है मुसीबतें टाल दी जाती है, यानी कि सम टाइम ऐसे होता है ना, हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से कई मुसीबतें हमारी टल जाती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अब अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांग रही होती है। जैसे कि हम बिहाइंड द सीन देखते हैं ना, कोई ड्रामा, कोई मूवी। अब ये नहीं कहना कि हम नहीं देखते, कभी ना कभी तो देखा होगा ना। चले अभी नहीं देखते हैं, शायद अभी कुछ लोग देखे रहे होंगे। तो बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाते हैं ना, उसमें जैसे बताया जाता है कि ऐसे किया था, ऐसे किया था, ठीक है। इसी तरह हमारी लाइफ में बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो बहुत सारी हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई आने वाली होती है तो टल जाती है। यानी कि समटाइम्स आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो दुआएं आपकी बहुत सारी मुसीबतों को टाल दी जाती है। वो हमें अभी नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि बिहाइंड द सीन, जैसे कि अभी हम कुछ ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सारे एक्शंस वगैरह देख रहे हैं, सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। बैकग्राउंड में पीछे क्या हो रहा है, कैसी तरीके से सारा एक्टिंग हो रही है, कैसा, वो सारा कुछ हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। बस हम वही सीन देख रहे होते हैं जो हमारे सामने नज़र आ रहे होता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी है, बस हमारे सामने जो हमें नज़र आता है वही देखते हैं, लेकिन पीछे से हमें अल्लाह कितनी मुसीबतों से, कितनी परेशानियों से बचा रहा है, कैसी प्रॉब्लम से हमें सेव कर रहा है, हम नहीं जानते। इसीलिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो फौरी कबूल हो जाती है, दूसरी मुसीबतें, परेशानियाँ वगैरह टल जाती हैं। तो क्या कोई नुकसान है दुआ करने से? अभी तो हमने 2 पॉइंट देखे, कोई नुकसान है? नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं है दुआ करने से, हमारा कोई नुकसान होगा ही नहीं। अगर हम दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करेंगे तो पहले हमारे हक़ में कबूल होंगी वो। तो दुआ करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। और दुआ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम वज़ू ही बनाएं, नमाज ही पढ़ें, ठीक है, फिर मसल्ला बिछा के बैठें, फिर कुरान पढ़े, तभी कि एनी टाइम आप कभी भी कर सकती हैं, कभी भी, ठीक है। तो तीसरा है आखिरत के लिए ज़ख़ीरा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत जब बंदे को उसके दुआओं का, ठीक है, अज्र दिया जाएगा तो बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। समझे? आप जस्ट इमेजिन करें, कब कहेगा ये बंदा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती। तो इमेजिन करें कि वहाँ कितना बड़ा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम तो इस दुनिया में इतना तड़प तड़प की दुआएं मांग रहे होते हैं, इतना बेसब्री भी हो जाते हैं कि क्योंकि हमारे लिए वो दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। लेकिन हमें इतना बेसब्री करके दुआ मांगने वाला जब रोज़े क़यामत ये कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ ना कबूल हुई होती, तो हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि दुआओं का कितना बड़ा वहाँ अजर होगा। इसलिए हमेशा दुआ करें, कबूल होगी नहीं होगी वो सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। तवक्कल के साथ मांगे, क्योंकि कोई नुकसान होना है हमारा नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो फ़ौरी कबूल हो जाएगी, या फिर कुछ देर के बाद कबूल हो जाएगी, ठीक है। अगर कबूल भी नहीं हुई उसी टाइम पे तो कुछ मुसीबतें, परेशानियाँ टल जाएगी और आपके दिल को भी सुकून आ जाएगा। अगर दुनिया में कुछ ना मिला भी तो आखिरत में आपको उसका अजर सवाब मिलेगा। क्यों? देखिए, बहुत आसान सी नेकियां हम जैसे हम कहते हैं ना, हमारा हमेशा दुनिया में ये फ़िक्र होती है कि कम इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा रिटर्न आए, करते कि नहीं? इसी तरह दुआ भी कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन ज़्यादा रिटर्न है। हो सके तो अल्लाह फ़ौरी कबूल हो जाएगी, या फिर कोई परेशानी, बुराई टल जाएगी और हमारी ज़ुबान बेअदबी, ठीक है, चुगली ग़ीबत के अलावा हमारी ज़ुबान इबादत में होगी, दुआ में होगी, ठीक है। और अगर दुनिया में कुछ भी ना मिला तो आखिरत में उसका अजर सवाब मिलेगा। कोई नुकसान है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा, क्या कितनी देर लगती है दुआ? ऐसा नहीं कि हमें अभी अरबिक में करनी है, चले हमें याद नहीं है रब्बना वाली दुआ करनी है, नहीं, अब अपनी आम सी ज़बान में, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह हम सबको गुनाहों से मिटा दे, गुनाहों के मिटा दे, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको सेहत दे। छोटी छोटी दुआएं, ये तो नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, अपनी आम सी लैंग्वेज में जो आपको आती है उसमें कर सकते कि नहीं करते। कोई नुकसान हुआ है हमारा? नहीं हुआ है। हमेशा याद रख ले, जब दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये तीनों पॉइंट्स को याद रख लें। हो सकता है अल्लाह को आपका मांगना कब पसंद आ गया हो, या फिर अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, या फिर ये दुआओं के बदले अल्लाह मेरी कई मुसीबतों को टाल रहा है, कई बलाओं को टाल रहा है, ठीक है। अगर जब दिल से दुआ मांगती है तवक्कल के साथ ना, दिल को सुकून भी आ जाता है, और दुआ कबूल भी ना हो ना तो दिल मुतमईन हो जाता है। कभी आजमा के देखिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है आखिरत के लिए तो सवाब है ही है। दुनिया में कुछ हो या ना हो, आखिरत के लिए सवाब है कि नहीं है ना। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे, दुआ मांगेंगी ना तो आसान हो जाएगी। फिर हमारे मुंह से शिकायत नहीं निकलेगी कि हाँ मैं अल्लाह से मांग रही हूँ। ये हमारे यहाँ बहुत ये आम होता है ना, कहते हैं कि हमने अल्लाह से मांगा, इतनी बार दफ़ा मांगा भी नहीं हो रहा, चले हम मज़ार पे चले जाते हैं, बाबाओं से चले जाते हैं, शायद वहाँ कुछ हो जाए, ठीक है। या फिर हम लोग करते हैं ना, पूरी दरगाहें फिर के आते हैं, मज़ारे, बाबा वगैरह सब के चक्कर, फिर बाद में अल्लाह याद आता है, चले कहीं काम नहीं हो रहा, शायद अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लें, ठीक है। अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना खुद को बनाए ना अपने बच्चों को बनाए,
ठीक है। अभी देखिए ख़ास देखिए दुआ तो आप कभी भी मांग सकती है, ठीक है, एनी टाइम, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास वक्त है जिसकी कबूलियत कहते हैं ना कि ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी हम कह लें अभी बच्चा आपसे कुछ मांगना चाह रहा, हम अगर अपनी पेरेंट्स से कुछ मांगना चाह रहे तो हम देखते हैं कि उनका मूड अगर उस समय है तो मांगते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पता है कि अगर वो देना चाहे भी तो गुस्से के मूड में नहीं देंगे, लेकिन वो जब हैप्पी है, खुश है, ठीक है, रिलैक्स है, तब जाके मांगते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मना नहीं करेंगे, है कि नहीं। इसी तरह बस अब ये कंपेयर मत करना कि अल्लाह नाराज़ है, खुश नहीं, बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कुछ खास टाइमिंग होते हैं। वैसे तो कबूलियत की हर टाइमिंग है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स होती है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, एक तो रोज़ेदार की, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है, अदल व इंसाफ़ करने वाली है, जो हमेशा अदल करता है, सच बोलता है, उसकी दुआएं, ठीक है। मज़लूम की, मज़लूम यानी कि वो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म उसको नहीं कहते, याद रख ले, मज़लूम वो नहीं होता जो जानबूझ के कोई इस पर जुल्म कर रहा है और उसको जानबूझ के सहते जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना, कोई इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी को कोई गाली दे रहा है, किसी के ऊपर जानबूझ के जुल्म कर रहा है, जबकि वो इंसान इस हालत में है कि उसको उस जुल्म से बचा सकता है, तो वो खुद को मज़लूम नहीं कहेगा। उस केस में वो खुद भी बराबर का ज़िम्मेदार होगा, जो जुल्म कर रहा है वो भी ज़िम्मेदार होगा, उससे बड़ा ज़िम्मेदार वो होगा जो जुल्म को सह रहा है। बहुत से टाइम, जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि ये लोग, आप सब, शादी हो गई किसी लड़की के, वहाँ उसके साथ टार्चर हो रहा है, लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बस वो लड़की खामोशी से सुनती जा रही है, इसलिए कि उसकी अम्मी ने कह दिया कि सब्र करो बेटा। वो सब्र भी नहीं करते, उसको सब्र नहीं कहते। सास ससुर की बातें तो आराम से सुन लेती है, कुछ नहीं कहती, क्योंकि अम्मी ने कहा सब्र करो। फिर वो सारी बातें रिपीट टेलीकास्ट में सबको सुना रही होती, अपनी भाई को, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को। इसको सब्र नहीं कहते, उसको कहते हैं बर्दाश्त, ठीक है। अब उस टाइम पे वो लड़की अपने लिए कोई राइट, अब उसके ऊपर जुल्म तो हो रहा है ना, जुल्म कर रहे हैं, सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसके मुंह में ज़बान है, ठीक है ना, तो वो स्पीक करेगी, बोलेगी, अपने लिए स्टैंड लेगी। जैसे अब इल्ज़ाम लगा, नहीं, एटलीस्ट एक बार भी स्टैंड ना ले अपने जुल्म के खिलाफ, और फिर खुद को मजलूम कहे, तो वो मजलूम नहीं होता, वो जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है वो जो जिस पे जुल्म सह रहा है, वो भी जानते बूझते हैं, जबकि वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है। अगर कोई आपके ससुराल में, ठीक है, कोई बुराई कर रहा है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई बार बार आपको टॉन्ट कर रहा है, कि आप उसको जवाब नहीं दे सकती। किसी को जवाब देना, अपने लिए स्टैंड लेना बदतमीज़ी नहीं होती, इस बात को याद रखें। चुगली ग़ीबत करना सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। किसी को जवाब देना बदतमीज़ी नहीं होती है। जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली गलौज देंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे, एक तरीक़ा होता है जवाब देने का। उस तरीके से अगर आप किसी को जवाब दे रही है, अपनी राइट के लिए स्टैंड ले रही है, वो गलत नहीं होता। पता नहीं हमारे ये सोसाइटी में क्या चीज़ है, पेरेंट्स भी बच्चों को क्या सिखाते हैं कि कुछ नहीं बोलना ससुराल में, अगर नहीं बोलेंगे तो सुनाते जाएंगे और सफ़र आप ही करती रहेंगी। सफ़र नहीं, यहाँ वो ऐसे लड़कियाँ हैं जो वो सारे गुनाहों में इन्वॉल्व हो रही है, गीबत में, चुगली में, बस वही उसी टाइम पर जब कोई गलत बोल रहा है, अपने मुँह से कुछ बोल के अपने लिए स्टैंड ले लें, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बात को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम बढ़ाना चाहते हैं, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। वो मज़लूम की दुआ कबूल होती है, जो जैसे कि अभी कोई जेल में है, ठीक है, उसको बिना किसी रीज़न के मज़लूम बना दिया गया और जेल में, ऐसा बहुत से कैदी है जो जेल में है, जिनकी मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ऐसे बहुत से घराने जो मतलब बेबस है, किसी पर लोग जानबूझकर बहुत ज़्यादा जुल्म करें, होते हैं बेबस, असल में बेबस, मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। समटाइम ऐसे कोई कुछ बोल नहीं पाता, उसका फ़ायदा उठा रहे थे, किसी का माल छीन के खा रहे होते हैं। जैसे कि यतीम का अगर उसके माँ बाप पीछे को छोड़ के, ये तो रिश्तेदार उसका यतीम का माल खा रहे हो, तो उसको बच्चा है, उसको दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मज़लूम की दुआएँ कबूल होती हैं। अब ये नहीं कहना कि हम भी मज़लूम हैं, सास हमारी इस पर टार्चर करी है, मैं भी मज़लूम है, मेरे पर जुल्म है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तहज्जुद का वक्त, ठीक है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त पे आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान पे होते हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि हम रिलैक्स होकर अल्लाह से मांग सकते हैं, क्योंकि सब सोए हुए होते हैं और हम अकेले अल्लाह से बात करके जो चाहिए वो मांग सकते हैं। सजदे के दौरान बहुत से लोग कहते हैं कि सजदे में सिर्फ सजदे की दुआ करनी चाहिए, ठीक है। आप सजदे लंबे करें, ठीक है। अगर आपको जितना जो कुछ भी मांगना है सजदे में मांगे, क्योंकि सजदे भी हम अल्लाह के उस टाइम पे भी करीब होते हैं, क्योंकि हम झुके हुए होते हैं अल्लाह के सामने, तो उस टाइम पे भी आप मांग सकती हैं। अज़ान और इक़ामत के दरमियान, ठीक है, उस टाइम पे भी, बारिश के वक्त, जुम्मे का ख़ास वक्त, जो पूरा जुम्मा है तो बरकत वाला है, लेकिन कहा हदीस में आता है ना कि असर और मगरिब के दरमियान, उस टाइम पे भी आप मांग सकती है, ठीक है। और कोई आपको लगता है कोई दीनदार है इंसान जिंदा है, उसको जो मर चुका है, उनसे दुआएं नहीं मांगी जाती, उनसे कह सकती है दुआ की दरख्वास्त, दुआ की गुजारिश। और समटाइम्स किसी से दुआ की दरख्वास्त करने से पहले अगर आपको कोई पर्टिकुलर दुआ किसी से करवानी है ना, तो बता दें कि हमारे लिए इसके लिए दुआ कर दें, ताकि वो आपको उस दुआ से मेंशन करके आपके लिए दुआ कर सकें, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वक्त बताए। और बीमार से, जब कभी बीमार से मिलने जाए तो उससे भी कह सकती है आप, क्योंकि वो मुश्किल में होता है, बीमारी में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उससे भी आप दुआ के लिए कह सकती हैं कि वो आपके लिए दुआ करे, आप खुद भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ठीक है।
और सही नीयत से दुआ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कह दिया। कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ किस किस को दुआ कराना है बस कह दें, कि लोगों को दिखाने के लिए लोग कह रहे थे हाँ बस मैं दुआ करने वाला बड़ा एक अच्छा हेड कहलाऊँ। ऐसा नहीं, सच्ची नीयत से दुआ करनी चाहिए। और आप लोगों ने भी ऐसे ही आए कुछ भी दुआ के लिए नहीं कहना, सही जायज़ दुआओं के लिए कहें, ठीक है। कुछ लोग बहुत से गलत दुआएं करते हैं कि हाँ मेरी सास ऐसी करी, उनके लिए दुआ कर दें, फिर वो दुआ करे, इस तरह की चीज़ें नहीं। बस मैं आपको एग्जांपल का बता रही हूँ कि सब रिलेट करें। बहुत से टाइम पे लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे होते हैं, उनकी बदुआ के लिए भी लोगों को दुआ करते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। वो दुआ करने वाला का भी ये पूरा राइट है कि कोई गलत चीज़ के लिए दुआ कहे तो उसको फौरी टोक दें। बल्कि मोस्ट बुरा लगता है कि लोग बताते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं। हमेशा याद रखें कभी किसी के लिए बदुआई नहीं करनी, बुरा नहीं सोचना। जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो वो आप ही के ऊपर आएगा। इसलिए हमेशा अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल हम सबके दिमाग में हमेशा आता होगा, अगर नहीं आया है तो मेरे दिमाग में तो आया है और उम्मीद है कि बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा, ठीक है। ये सवाल होता है ना कि तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर हम दुआ करें। दुआ क्यों करें? दुआ की अहमियत आपने समझी, ठीक है। दुआ का जिक्र कुरान में भी आया है, कई हदीसों में आया है। तो अल्लाह ने ऐसे ही दुआ करने के लिए नहीं कहा ना, दुआ मोमिन का हथियार है, इसी वजह से हमें दुआ करनी चाहिए। तो हमें समझने की बात है तकदीर को, ठीक है। अब जैसे कि कोई गुनाह करता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने गुनाह किया तो हमने क्यों किया, हमने तो नहीं किया, अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा था, बस वो हो गया, है कि नहीं? कहते नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, अच्छा वो तो उसमें इसका क्या बड़ा, बस किस्मत में लिखा था, बस हमारी ही नसीब ख़राब है, हमें वो नहीं मिल रहा, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें करते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े गुनाह करके भी कहते हैं कि हमने थोड़ी, बहुत से लोग जैसे कि कोई हराम कमा रहा है, क्या जाना कि हराम नहीं कहता, हम कहाँ कमा रहे, अल्लाह ने हमारे नसीब में यही कमाई किया, हम कमा रहे नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। और मैं जो भी एग्जांपल दुनिया से रिलेट करके बता रही हूँ बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। किसी का अल्लाह से कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चले पहले तकदीर के 2 टाइप सुन लें, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। तकदीर किसको कहते हैं पहले वो समझ लें। अल्लाह ने हर चीज़ को पहले से इल्म और हिकमत के साथ लिख दिया है, ठीक है। अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले सब कुछ लिखा, यानी कि आपका इस दुनिया में आने से पहले आपके बारे में लिख दिया चुका है। यानी कि कब किस दुनिया, आप इस दुनिया में आएंगी, किसके घर में पैदा होगी, एवरीथिंग इज़ हैज़ रिटन, ठीक है। अभी जो लिखा गया है वो 2 टाइप्स की उसमें लिखा गया है, ठीक है। तकदीर अल्लाह ने लिखी, उसमें 2 टाइप्स हैं। जैसे कि अभी बहुत सी चीज़ों के 2 टाइप्स होते हैं, इसी तरह तकदीर के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है तकदीर मुबर्रम कहते हैं, यानी कि मुबर्रम यानी कि फिक्स्ड, ठीक है। जैसे कि अभी आप पेरेंट्स हैं, आपने घर में कुछ रूल्स बनाए, जो रूल्स है ना वो स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड है, किसी के लिए वो चेंज नहीं होगी। हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए, सब के लिए एक ही रूल है, ठीक है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, आपके घर का वो एक रूल है, ठीक है। इसी तरह तकदीर मुबर्रम यानी कि जो फिक्स्ड है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अल्लाह ने फिक्स रख दी है, वो कभी चेंज नहीं होगी, तकदीर में वो लिखी हुई है। अभी नेक्स्ट है तकदीर मुअल्लक़ यानी कि कंडीशनल, जो दुआ और नेकी के साथ बदल जाती है। यानी कि आपका घर है, आपने कुछ रूल्स रखे हैं जो फिक्स्ड है, कुछ कंडीशनल है, कुछ टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी, ठीक है। कुछ सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड चेंज हो जाएगी, कुछ आपके हालात के ऊपर चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं। ये 2 रूल्स आपने सेट किए, इसी तरह अल्लाह ने तकदीर लिखी है तो 2 है। फर्स्ट एक फिक्स, वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। जो चीज़ें आपकी उसमें कंडीशनल है, जो चेंज हो सकती है, जो दुआ और नेकी से बदल सकती है। यानी कि आप अपने लिए तकदीर के लिए दुआ कर रहे हैं, अच्छे नसीब के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, जो कुछ भी आप दुआएं कर रही हैं वो दुआएं आपकी तकदीर बदल देगी। कहते हैं ना दुआ तकदीर बदल देती है। या फिर आप पहले बुरे थे, ठीक है, आपकी कुछ अलग तरीके से लाइफ चल रही थी, आप अभी अल्लाह की तरफ पलट गए, आप नेकी वाले काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी, आपकी तकदीर बदलती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले बुरा था, अब बुरा चल तो अब अच्छी बन गई तो बुरा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरे पॉइंट को? दुआ मोमिन का हथियार है। अगर अल्लाह ने तकदीर में जो लिखा है उसको फिक्स रखना होता तो हमें दुआ करने का मौका क्यों देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, जब अल्लाह ने चाहा दुआ करने का तभी हम कर सकते हैं। बहुत सी टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें मांगने चाहते हैं लेकिन नहीं मांगते, ठीक है। बहुत सी टाइम पे हम बहुत सारी दुआएं नहीं करते, बिना मांगे हमें बहुत कुछ मिला है, अल्लाह की नेमत है, उस पर शुक्र अदा करें। मोस्ट टाइम द टाइम कुछ महीनों कुछ दिन दुआ मांगते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। कुछ दुआओं को सालों साल मांगते हैं कि नहीं मांगते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बिना सोचे समझे भी मांग देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पे हमसे निकलता, हम कहते हैं हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमें अल्लाह से ये मांगना है। बहुत सी टाइम पे हम सोच के रखते हैं कि हाँ अल्लाह से ये जब मांगेंगे जब नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि उसको मांगना है कि नहीं मांगना है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रख लें, तो ठीक है। कुछ दुआएं आपकी तकदीर का हिस्सा भी होती हैं, तो वो आपको चेंज कर देती है। तो हमेशा दुआ करते रहें, दुआ करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता। और यहाँ एक एग्जांपल के ज़रिए बता दूँ, जो लोग ये कहते हैं कि तकदीर में लिखी जा चुकी है इसलिए तो हम गुनाह कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, उसको समझिएगा। अभी पेरेंट्स हैं, बच्चा उनसे कहीं जाने की ज़िद कर रहा है, ठीक है।
उसको ट्रिप पे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स को पता है, ठीक है। पेरेंट्स बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं अपने बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ दी जो नहीं लेते, बच्चों को फ्रीली छोड़ दें, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मोस्टली पेरेंट्स सोच समझ के बच्चों को कहीं जाने की परमिशन हो देते हैं। तो बच्चा ज़िद कर रहा है, पेरेंट्स नहीं कह रहे, मना कर रहे बार बार, लेकिन बच्चा बार 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 उसको ज़िद कर रहा है, ठीक है। ज़िद कर रहा है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे जाना है तो जाना है। होता है कि नहीं कि पेरेंट्स, हमने तो बचपन में कहीं जाना होता तो बार बार, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी लाते थे कि हमारे पेरेंट्स को मनाएं कि हम वहाँ जाएंगे, स्कूल ट्रिप में जाएंगे या फिर किसी प्रोग्राम में जाएंगे, ठीक है, करते थे नहीं, खेलने के लिए भी। ये सब तो नोटिस किया होगा ना आप लोगों ने, जो शादीशुदा है वो भी कभी, यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक टाइम पे आप सब भी बच्चे थे, आप लोगों ने भी इस तरह की हरकत की होगी, आई होप, ठीक है। करते हैं कि नहीं करते? कुछ चीज़ें हमें चाहिए हो तो हम ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स से मनाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके बार बार इसरार करने से, आपके रोने से या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करने से करते हैं समटाइम्स बच्चे, ठीक है। अल्लाह को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर दुआ नहीं कबूल करेंगे तो हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, फला नहीं करेंगे। अल्लाह को क्या ज़रूरत है, आपको अल्लाह की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, आपको पता है, कई लोग ऐसे करते हैं कि अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई तो हम नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे। लिटरली मैं अपनी बात बताऊँ, बचपना था, मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत कम अल्लाह से दुआएं मांगी है, यानी मुसल्ले पे बैठ के। तो एक दफ़ा मैं स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरे लिए न्यू स्कूल था, स्कूल शिफ्ट किया हुआ था मैंने, वहाँ मैं हमेशा सेकंड आ रही थी, मुझे फर्स्ट आना था। मैंने बस अल्लाह से दुआ की। ऑफकोर्स उस टाइम पे मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करूँ। अल्लाह से मैंने दुआ की कि अल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन आना है, क्योंकि जिसका जो हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन में आता है, जब वो कहीं चले जाए फिर उसकी पोजीशन कम हो जाए तो वो उसको समझ नहीं आता, ठीक है। तो मेरी वही दुआ होती थी अल्लाह से कि मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करना है। फाइनल में ये हुआ कि मैं दोबारा सेकंड पोजीशन में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ एक हफ़्ता मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। ऑफकोर्स मेरी उस टाइम की नमाज़ माफ़ है, क्योंकि जो इंसान मैच्योर नहीं है, बालिग नहीं है, उससे पहले की उसकी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे मैंने ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ठीक है। फिर रियलाइज़ हो, फिर दिल नहीं लगने लगा, क्योंकि आपको नमाज़ पढ़ने की आदत हो तो फिर वो आपका दिल कहीं और नहीं लगता। फिर मैं वापस अल्लाह के पास चली, क्योंकि मुझे गलती रियलाइज़ भी हो गई। फिर मैंने देखा किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए, तो उसमें मैंने उतनी मेहनत की ही नहीं थी, तो वो मैं डिज़र्व भी करती थी कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में डिज़र्व ही नहीं करती थी। फिर जाके मुझे समझ आया, फिर मैंने सारी नमाज़ें कंटिन्यू की। तो बस मैं आपको बता रही हूँ, चलिए बचपने में कोई हरकत अलग है, लेकिन कोई जानते बुझे अच्छे बालिग हो, ठीक है, समझ है, नमाज की अहमियत का पता है, फिर आप इस तरह की हरकतें करेंगी तो वो माफ़ नहीं होंगी। हम अल्लाह को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद को ब्लैकमेल कर रही हैं, अल्लाह को नहीं कर रही। अल्लाह को क्या ज़रूरत है आपकी, ये सारी जहाँ तो अल्लाह का है ना। तो इस तरह की बातें नहीं करना। बहुत से लोग करते हैं, हमारी जब दुआ कबूल होगी ना, हम ही तभी नमाज के लिए आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करते। अल्लाह अगर कोई किसी चीज़ में कहीं डिले हो रहा है तो बिहाइंड एवरी डिले देयर इज़ ए खैर, हर चीज़ में खैर होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हम किसी से कुछ अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो ख़ुद भी देखें हम उसके मुताबिक मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। बस मैं कहूँगी कि मुझे फ़र्स्ट आना है, मैं बैठी रहूँ तो क्या मैं फ़र्स्ट आ जाऊँगी? नहीं आ जाऊँगी। मैं अभी बैठी हूँ, अल्लाह से दुआ मांगूँ कि अल्लाह मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे सिखा दे, और मैं ना ड्राइविंग का ABC जानती हूँ, बस मैं घर पे बैठी हूँ और मैं जाके कल सुबह को ड्राइविंग करने के लिए मैं चाबी ऑन करूँगी तो क्या मैं चला पाऊँगी? नहीं। कुछ चाहिए तो अल्लाह से दुआ भी करें, उसके साथ उसको सीखने की कोशिश भी करें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको असबाब समझ नहीं आ रहे, दुआ करें, सब्र करें, तवक्कल लगे और फोकस रहे, ठीक है। हर चीज़ को नसीब में नहीं डाला। नसीब में मतलब अगर नसीब पे ही डालना होता, अल्लाह ने दुआ करने का कोई छोड़ा ही नहीं होता, ठीक है, दुआ करने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो इतनी हदीसें नहीं आती, इतनी आयतें नहीं आती, ठीक है, जो कहते हैं ना सब नसीब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह क्या ने ये लिखा कि आप बड़े बड़े से गुनाह करो? नहीं, हमारे हाथ में भी होता है बहुत सारी चीज़ें। फ्री विल जिसको कहते हैं ना, अल्लाह ने कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी छोड़ी, हम सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं। हर बार अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होता। अल्लाह की, जैसे मैं एग्जांपल बता रही थी ना, अच्छा तो बीच में मिस हो गया। हाँ, चलिए मैं ये बता रही थी ना कि बच्चा कहीं जाने की ट्रिप पे ज़िद कर रहा है पेरेंट्स से, ठीक है। वो उसको उसके बार बार बोलने से, ज़िद पे उसको परमिशन दे देते हैं, ठीक है। जब पेरेंट्स बच्चे की ज़िद पे कोई परमिशन देते हैं तो उनकी मर्ज़ी शामिल होती है या फिर सिर्फ उनकी रज़ा शामिल होती है? बताएं। सिर्फ रज़ा शामिल होती है, राइट। उनकी रज़ा होती है, परमिशन होती है, लेकिन वो उनको दिल से अपनी मर्ज़ी से उनको बाहर नहीं भेज रहे होते। इसी तरह जब बंदा कोई गलत काम करना चाह रहा होता है, वो ज़िद में कुछ अल्लाह से मांग रहा होता है, बार बार गलत चीज़ भी, तो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती, बस अल्लाह की रज़ा होती है, कौन बस वो हो जाता है, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती। जब जिस चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, उसमें आपका भला होता है। इसलिए अल्लाह से किसी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आए, हमारी आँखों को नंबर ऑफ़ चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मांगे यही कि अल्लाह मुझे बेहतरीन देना। इसी तरह अगर अभी वो बच्चा ज़िद करके गया, पेरेंट्स ने उसको परमिशन तो दे दी, खुदा ना खासा उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो बच्चा आके अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो ज़िद करके गया, पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, उसको भेजना चाहते थे, नहीं। क्यों दी परमिशन? क्योंकि आपकी परमिशन ज़रूरी है,
क्योंकि आप हेड ऑफ़ द फैमिली है, बिना आपकी परमिशन के बच्चा घर क्रॉस नहीं कर सकता, घर छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चा ब्लेम करेगा पेरेंट्स को, तो किसकी गलती है? पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। जिससे लोग अल्लाह को ब्लेम करते हैं ना, मैंने तो मांगी थी दुआ, लेकिन अल्लाह को तो पता था ना कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, तो क्यों दी? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए दी कि आपने ज़िद की, आपने लगाया कि मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़िद में बहुत सारी चीज़ें हासिल करता है, फिर बाद में जाके रिग्रेट कहता है, बोलता है ना, पेरेंट्स को ही फिर ब्लेम करते हैं, क्यों आपने हमें नहीं रोका, आपको पता था ये गलत था। क्या बच्चा उस सुनने की कंडीशन में होता नहीं? उसके इमोशनल ब्लैकमेल्स अलग होते हैं, उसकी ज़िद अलग होती है। तो लोग अल्लाह के साथ भी ऐसे ही करते हैं। जब अल्लाह कुछ आपके लिए नहीं दे रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करें, नहीं कि इस तरह की चीज़ें ना करें, अल्लाह से ज़िद लगा के ना बैठे, फिर मिल जाता है तो लोग रिग्रेट करते हैं बहुत सी चीज़ों पे, ठीक है, कि क्यों मिला, अल्लाह को पता था कि मेरे लिए सही नहीं है तो क्यों दिया। हम कहते हैं ना बहुत सी टाइम पे, हाँ हमारा रिश्ता वहाँ नहीं होना सही था तो फिर अल्लाह ने हमें वहाँ क्यों डाला। रिश्ता कोई हम खुद ही से नसीब की बात नहीं है। जब कोई रिश्ता आता है तो उसमें आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, छानबीन करनी है, मालूमात करनी है। लोग क्या करते हैं, कोई रिश्ता आता है तो बस हवा में उड़ने लगते हैं कि बस मेरी बेटी का रिश्ता है या फिर मेरे बेटे का। लड़कियों के लिए तो बॉयज़ के लिए उतना लोग एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन लड़कियों के लिए कोई ऐसा रिश्ता आ जाए तो बस लोग हवा में उड़ने लगते, फिर समझते कि ये बस कुछ नहीं देखते। अगर कोई आके बोल भी रहा कि वो लड़का से नहीं, हाँ आपको जलन हो रही होगी, मेरे बेटी के लिए रिश्ता आया, अच्छे लोग आए, बड़े घर के लोग आए, इस तरह की बातें करते हैं। तो सोच समझ के करें। बस मैं एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें में लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह से हमेशा दुआएं करते रहें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको दुआ करने वाला बनाए, हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माजरत। और एक बात याद रखें, जब बच्चे आपके साथ कोई ज़िद भी कर रहे हैं, आपको बताया कि वो सही नहीं है, कितनी भी ज़िद कर लें, मत दें, ठीक है, मत दें। हो सके तो थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो जाएंगे, 1-2 दिन के लिए, लेकिन उनको कुछ वक्त के बाद समझ आ जाएगी, ठीक है, समझ आ जाएगी, ठीक है। बचपन में मैं अपनी बात बता रही हूँ ना, पहले ज़िद किया करती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं ज़िद पे चली गई, कुछ प्रोग्राम वगैरह ऐसे था, फिर वहाँ अच्छा नहीं हुआ। तब से लेकर मैं आज तक भी उनसे कभी कोई ज़िद नहीं करती। बस मैं कोई चीज़ पूछती हूँ, एक दफ़ा उन्होंने मना कर दिया, कभी समटाइम मैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कहाँ जाने की, दूसरी दफ़ा पूछी, क्योंकि वो पहली दफ़ा शायद उन्होंने मना कर, दूसरी दफ़ा परमिशन दे दें, तीसरी दफ़ा पूछने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जब वो कुछ गलत कह रहे कि इनकार कर रहे तो कुछ तो हमारे लिए उसमें मसलियत होगी। लिटरली मैं बता रही हूँ ना, बचपन से लेके आज तक हर दफ़ा उन्होंने किस चीज़ पे मना किया है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बड़ों की रेस्पेक्ट करें, अपनी पेरेंट्स कोई पेरेंट्स आपके लिए कुछ चीज़ के लिए मना करें, ठीक है। मैं हर चीज़ में नहीं कह रही, कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि अभी आप कोई दिन का काम करिए, सही काम कर रही है, जिसमें पेरेंट्स का अलग इख्तिलाफ है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जो वो मना करे तो उसको एक्सेप्ट करें, डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट इट। एंड उनके से बहस करना, बहस मत करें। आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स कुछ गलत बोल रहे हैं, आप सही हैं, तो एक्सप्लेन देम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।